नेक्स्ट टॉपिक आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। इसमें हम जैसे नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट पढ़ते हैं, वही चीज़ करने कि दो फंक्शन का सम कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि किसी भी फंक्शन का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई। तो पहला है सम ऑफ टू फंक्शन। आपके पास एफ और जी दो फंक्शन होंगे और उनका सम कैसे करना है। पहला फंक्शन एफ है वो डिफाइन है एक्स टू आर, जी है वो भी एक्स टू आर। जो एक्स है वो डोमेन है और जो रेंज है वो क्या है, आर, रियल नंबर का सेट है। तो जब आपका एफ प्लस जी क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ एफ एंड जी। तो ये होगा एक्स टू आर। अब हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे कि एफ प्लस जी की भी कोई डोमेन बनेगी, नई डोमेन बनेगी एफ और जी के अलावा। तो वो कैसे बताएंगे, पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते, फिर उसके बाद बताएंगे कि इनकी जो डोमेन है वो कैसे आती है। तो एफ प्लस जी एक्स टू आर बाय रूल क्या होगा, एफ प्लस जी अगर आपको डिफाइन करना तो क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स। मतलब जो एफ प्लस जी है ये क्या होगा, दोनों फंक्शन का सम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ऐसे आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन एफ माइनस जी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ इंटू जी, और जो क्वोशिएंट होगा वो होगा एफ अपॉन जी। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय स्केलर। आपके पास फंक्शन एफ है और सी क्या है, कोई आपका स्केलर। किसी भी फंक्शन का स्केलर के साथ जो मल्टीप्लाई आएगा क्या आएगा, सी एफ को जब आप एक्स पे डिफाइन करते क्या आएगा, सी इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब बात आती है कि इनकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो पहली बात है जो रेंज है वो तो डोमेन पे डिपेंड करेगी, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, डोमेन डिफाइन करेंगे। जैसे हमने पढ़ा एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी। इनकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ एफ एंड जी। जैसे आपके पास एफ फंक्शन था उसकी भी डोमेन थी, जो जी है उसकी भी डोमेन थी। तो जो एफ प्लस जी की डोमेन आएगी वो क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ का इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी के साथ। तो हो जाएगी डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी। जो एफ अपॉन जी है, क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन है, उसमें क्या है कि आएगी तो वही इंटरसेक्शन किसका, एफ के डोमेन का और जी के डोमेन का। किसके अलावा कि वो वाले छोड़ देंगे एलिमेंट्स जिसपे क्या हो, जी एक्स कितना आ जाए, जीरो। इंटरसेक्शन सेट ऑफ एफ एंड जी एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स फॉर विच जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इनकी डोमेन तो जो आएगी इनकी एफ और जी की डोमेन का इंटरसेक्शन, इसमें भी वही आएगा एफ अपॉन जी में, लेकिन छोड़ना क्या है कि जी एक्स जिसपे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्सरसाइज 2.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ अपॉन जी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इफ एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर। आपके पास दो फंक्शन हैं रियल के सेट पे, आर से आर पे है एफ भी और जी है वो भी आर से आर पे है। एफ प्लस जी बताना है, एफ माइनस जी बताना है, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी। तो इसमें जो पहला पार्ट दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर, जो जी एक्स है वो है टू एक्स प्लस वन। हमें निकालना है एफ प्लस जी। अब देखो इसकी डोमेन क्या, रियल नंबर, इसकी भी डोमेन क्या, रियल नंबर। तो जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो मतलब एफ प्लस जी की जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। तो एफ प्लस जी क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स आपका एक्स स्क्र, जी एक्स टू एक्स प्लस वन, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा आपका एफ प्लस जी। एफ माइनस जी क्या करेंगे, इसमें से इसका डिफरेंस कर देंगे। एफ इंटू जी क्या, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, फिर आएगा एफ अपॉन जी। यह आ गया आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक्स स्क्र अपॉन टू एक्स प्लस वन, और छोड़ क्या देंगे क्योंकि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू पे कितना बनेगा, जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनिट, तो इसको छोड़ देंगे। सेकेंड पार्ट है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स, जी एक्स है अंडर रूट वन माइनस एक्स, और फंक्शन आपका आर टू आर है एफ वाला, और जी भी है आर टू आर। एफ प्लस जी आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस, और जो आपका जी एक्स है वो है अंडर रूट वन माइनस एक्स, तो ये आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स। साथ में कंडीशन क्या कि जो आपका एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। अगर इनके अलावा हम कुछ लेते, मान लो कि हम माइनस टू लेते, कितना माइनस टू, अगर हम यहाँ कर दें माइनस टू तो वन माइनस टू कितना आएगा, माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन, ये रियल नहीं बचेगा। लेकिन हम क्या करें कि जो हमारी डोमेन है वो क्या डिफाइन है, रियल नंबर है, एफ की भी रियल नंबर और जी की भी रियल नंबर, तो दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। तो जो आपका एक्स वो बिलोंग करेगा माइनस वन टू वन। ऐसे आपको क्या करना है, एफ माइनस जी निकालना है, एफ प्लस सॉरी एफ इंटू जी निकालना है। उन तीनों के लिए कंडीशन क्या होगी कि आपका जो एक्स इसी से बिलोंग करेगा। फिर बात आती है कि आपका एफ अपॉन जी, तो एफ अपॉन जी की भी जो डोमेन हो क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। छोड़ना क्या है कि जिस पे जी एक्स कितना आ जाए, जीरो आ जाए।
तो ये आपका अंडर रूट वन प्लस एक्स और अंडर रूट वन माइनस दोनों का डिवाइड, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। जो आपका एक्स वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ये लेफ्ट से तो क्लोज और राइट से ओपन। यहाँ राइट से क्लोज क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अगर देखो वन ले लेते हैं, यहाँ क्लोज इंटरवल होता तो ये वन इंक्लूड होता, और वन माइनस वन कितना बनता, जीरो। और ऐसा हमें लेना नहीं है जिसपे जी एक्स कितना है, जीरो। तो यहाँ से जो आपका इंटरवल कैसा आएगा, ओपन इंटरवल। सेकेंड क्वेश्चन इसका सेम फर्स्ट के जैसे है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड द रेसिप्रोकल फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन है आइडेंटिटी, दूसरा है रेसिप्रोकल, उनका सम और डिफरेंस बताना है। अब आइडेंटिटी फंक्शन हम क्या लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेते हैं, उसको हम नाम दे रहे कि जो आपका एफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स आएगा, रियल पे, रियल से रियल पे। और जो आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है उसको क्या नाम दे रहे हैं, हम जी दे रहे हैं। अब एफ एक्स कितना है, एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका उल्टा क्या आएगा, वन अपॉन एक्स, तो जी एक्स हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स। अब इस जी एक्स की डोमेन क्या होगी, हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसपे जी एक्स कैसा आए, नॉन जीरो, और जिसपे जी एक्स जीरो आए उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जब इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, क्या जी सच दैट आर माइनस सिंगलटन जीरो से रियल नंबर। अब देखो डोमेन तो है ये, तो भाई जो इमेज आएगी, रेंज आएगी, वो तो पूरा रियल नंबर होगी, और हमने जीरो क्यों छोड़ा है, क्योंकि वन अपॉन जीरो, तो इस पर नॉट डिफाइंड। तो इसकी जो डोमेन हो के आएगी आर माइनस जीरो, और इमेज तो कुछ भी हो सकती है, तो कितने पे आएगी, रियल नंबर पे। तो ये आपका एफ और ये जी, एफ एक्स आपका एक्स और उसका रेसिप्रोकल वन बाय एक्स। फिर हमें निकालना है सम और डिफरेंस, एफ प्लस जी और एफ माइनस जी। अब बात आती है कि एफ प्लस जी की डोमेन क्या होगी, आर का इंटरसेक्शन इसके साथ, क्योंकि एफ की जो डोमेन है वो कितनी है, आर है, और जो जी की डोमेन है वो आर माइनस जीरो। इन दोनों का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन ऑफ एफ, और ये है डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ एफ क्या है, आर, और जो जी की क्या है, आर माइनस जीरो। जो दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, तो क्या आएगा, आर माइनस सिंगलटन जीरो आएगा। फिर ऐसे क्या करना है आपको, एफ प्लस जी करना है, ये इसकी डोमेन, और जो इसकी रेंज है वो पूरा रियल नंबर, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स, ये आ जाएगा आपका एफ प्लस जी। ऐसे आपको करना है एफ माइनस जी। एफ माइनस जी की भी क्या है डोमेन, इंटरसेक्शन किसका, डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी का, तो दोनों की वही इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आएगा। तो आपका आर माइनस जीरो से किस पे, आर पे, तो एफ माइनस जी करेंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एक्स माइनस वन बाय एक्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड द मॉडुलस फंक्शन। यहाँ पे बताना है प्रोडक्ट आइडेंटिटी फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का। एफ ले लेंगे आइडेंटिटी और जी ले लेंगे मॉडुलस फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन है तो कहाँ से होगा, एफ आर टू आर, और उसको हम क्या देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेंगे। अब जो दूसरा है मॉडुलस फंक्शन, वो भी कहाँ से आर पर, ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ा तो उसके डेफिनेशन में क्या था कि जी एक्स, इसकी वैल्यू एक्स आएगी कब, जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, जीरो, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। फिर क्या करना है, अगर ये लेस देन जीरो हो तो हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। वहाँ जब डेफिनेशन बताई थी तो वहाँ बता रखा है कि इसकी जो वैल्यू हमेशा कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसे वैल्यू देता है, पॉजिटिव। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो कैसा आएगा, प्लस एक्स आएगा। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मान लो टू आता है, तो ये पूरी वैल्यू मॉडुलस यहाँ टू पुट करेंगे, मॉडुलस टू कितना आएगा, टू। अगर मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक्स लेस देन जीरो है, कितना ले ले, माइनस टू ले ले, तो भी ये वैल्यू कितनी देनी चाहिए, प्लस टू देनी चाहिए। और प्लस टू कैसे देगा, एक माइनस ये और एक इधर वाला माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर कैसा आ जाएगा, प्लस टू। फिर क्या दिखाना है हमें, एफ इंटू जी, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स इंटू मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस एक्स पे दोनों कंडीशन है, एक बार तो एक्स देगा और एक बार माइनस एक्स देगा। जब एक्स देगा तो एक्स इंटू एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर, और जब माइनस एक्स देगा तो एक्स इंटू माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ है आपका टू टू इनफाइनाइट, लेफ्ट से क्लोज राइट से ओपन, किससे है, टू टू इनफाइनाइट से आर पे। जी है माइनस टू टू इनफाइनाइट और किस पे, आर पे। एफ एक्स है आपका अंडर रूट एक्स माइनस टू, जी एक्स है अंडर रूट एक्स प्लस टू। आपको एफ प्लस जी बताना है और एफ माइनस जी बताना है। पहला फंक्शन है एफ, वो ऐसे डिफाइन है, दूसरा है जी, एफ एक्स ये दे रखा है, जी एक्स ये है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू बतानी। इन दोनों की वैल्यू में तो पहले क्या पता करें, इनकी डोमेन पता करें। तो एफ प्लस जी की जो डोमेन है वो क्या आएगी, इसकी डोमेन क्या है,
टू से इनफाइनाइट और इसकी डोमेन है -2 टू इनफाइनाइट। तो जो एफ प्लस जी और एफ माइनस जी की जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ। 2 टू इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन करना हमें -2 से इनफाइनाइट तक, मतलब इन दोनों का कॉमन पोर्शन, इन दोनों की क्या आएगी, डोमेन आएगी। तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। इसकी है 2 टू इनफाइनाइट और इसकी है -2 टू इनफाइनाइट। अब देखो रियल लाइन्स, इसको 0 1 2 और इधर सारे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक। अब हमारी पहली जो एफ की है डोमेन वो क्या है, 2 से आगे तक इनफाइनाइट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो जी की है वो है -2 से लेके इधर का सारा। तो जो इनका कॉमन पोर्शन आया वो क्या है, 2 टू इनफाइनाइट। एफ की तो थी यहाँ से ये वाली, और जो जी की थी वो थी यहाँ से यहाँ तक, आगे तक इनफाइनाइट। तो जो कॉमन पोर्शन है वो क्या है, 2 से इनफाइनाइट। तो जिसकी डोमेन है एफ प्लस जी और एफ माइनस जी के क्या आ जाएगी, 2 से इनफाइनाइट, और एफ माइनस जी की भी 2 से इनफाइनाइट। तो आप ऐसे फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर क्या करना है, प्लस जी निकालना है, ऐसे ही आपको एफ माइनस जी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+4 एंड जी एक्स इज इक्वल टू √x+1। एफ एक्स और जी एक्स आपको दे रखा है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, इस तरीके से चारों फंक्शन बताने हैं। अब क्या कह रहा है कि जो आपका एफ एक्स है वो कितना है, 1/x+4। तो जिसकी डोमेन है, क्योंकि इन सब को फाइंड करने के लिए हमें पहले इनकी क्या पता होनी चाहिए, डोमेन पता होनी चाहिए। तो हमें यहाँ डोमेन दे नहीं रखे, तो पहले डोमेन निकालेंगे कि एफ और जी की डोमेन क्या है। तो एफ एक्स क्या है कि कब डिफाइन होगा एफ एक्स, जब ये कैसा आए, नॉट इक्वल टू 0 आए, एक्स प्लस कैसा आए, 4x+4 नॉट इक्वल टू 0। और ये कब पॉसिबल है, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू -4। क्योंकि अगर -4 हो जाता तो कैसा आ जाएगा, इनफाइनाइट। हमें कैसा लेना है कि ये हमेशा डिफाइन हो। तो हमेशा डिफाइन कब होगा, जब आपका एक्स नॉट इक्वल टू कितना है, -4। तो मतलब जो इसकी डोमेन है सारे रियल नंबर, किसको छोड़ के, कि आपका जो एक्स है कितने पे, नॉट इक्वल टू -4। तो जो डोमेन हो जाएगी आर माइनस, हम आर में से क्या हटा दें, -4 को हटा दें, तो हमारे ये एफ एक्स से डिफाइन होगा। जी एक्स है √x+1। इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंडर रूट वाला, ये कैसा आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ा। जब हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखा था, आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 थी उसमें कुछ क्वेश्चन थे, उनमें क्या करा था कि जो अंडर रूट वाले थे तो इनकी डोमेन बतानी थी, तो क्या कहते थे कि ये जो वैल्यू है x+1 ये कैसे आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 होगा तो जी एक्स आपका डिफाइन होगा। यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 या -1 से बड़ी। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, क्लोज -1 टू इनफाइनाइट। तो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, तो जो इसकी डोमेन हो क्या आएगी, ये आ जाएगी, ये आ गई डोमेन ऑफ जी। आप पहले एफ एक्स की डोमेन डिफाइन करेंगे, फिर जी एक्स की, और फिर एफ प्लस जी इन सारों की। तो एफ प्लस जी की जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, -1 टू इनफाइनाइट। भाई देखो ये आपका पूरा रियल नंबर, उसमें से सिर्फ हम क्या हटा रहे हैं, -4 हटा रहे हैं। और ये क्या है, ये भी रियल नंबर के अंदर पूरा काउंट है। तो जो इन दोनों का कॉमन पोर्शन है वो ये आएगा, तो क्या आएगा, -1 टू इनफाइनाइट। तो आप एफ प्लस जी डिफाइन कर देंगे, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, और एफ अपॉन जी। देखो इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन किसका, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी। छोड़ना क्या है, जहाँ जी एक्स कितना आ जाए, 0। और हमारा जी एक्स 0 कब होगा, जी एक्स 0 कब होगा, जब एक्स की जगह कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो हम इस चीज़ को यहाँ से छोड़ देंगे। माइनस, देखो यहाँ तक कैसे इंटरवल थी, क्लोज इंटरवल आई थी, यहाँ कैसे आ जाएगी, ओपन, क्योंकि हम -1 को छोड़ रहे हैं। अगर क्लोज इंटरवल होता है तो -1 काउंट होता है, अगर ओपन है तो इसको छोड़ना है। तो ये आ जाएगा आपका डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी। डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी क्या होता है कि इंटरसेक्शन होता है दोनों का, लेकिन साथ में छोड़ते क्या है कि जो जी एक्स आपका कैसा आ जाए, जिस पे 0 आता है उस चीज़ को हम माइनस कर दें, मतलब उसको हटा देते हैं। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या था, -1 टू इनफाइनिटी, यहाँ निकाल चुके थे। और उसमें से जी एक्स किस पे 0 होगा, -1 पे 0 होगा, तो इसको हम हटा देंगे, तो ये आ जाएगा -1 टू इनफाइनाइट। फिर आप इसका एफ अपॉन जी निकाल देना, 1/x+4, और अपॉन क्या आएगा, √x+1।